नमस्कार मित्रों, विष्णु प्रभाकर जी का परिचय हमने गत वीडियो में प्राप्त किया और 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम की महान नायिका रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। वो अपनी दो सखियां हैं सुंदर और मुंदर, उनसे खुश हैं क्योंकि वो प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम की स्वराज्य की नींव बनने जा रही हैं। वो तात्या को खोज कर लाने की बात अपनी दो सखियों से करती हैं। अब आगे क्या होता है देखें इस वीडियो में। जूही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। जूही रानी लक्ष्मीबाई को कहती है कि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको कहीं से भी, अगर इच्छा हो तो पाताल से भी, मतलब कि कहीं से भी कोई भी वस्तु को आप ढूंढ सकते हो। रघुनाथ राव आते हैं। महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई कहती, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कहती है कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? रघुनाथ राव आते हैं और महारानी से वो समाचार देते हैं कि मुरार में पेशवा की सेना को जनरल रोज, जो अंग्रेज सेनापति है रोज, उसने पेशवा को हरा दिया है। लक्ष्मीबाई कहती है, पेशवा की सेना हार गई, ये अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी, मतलब उनको वास्तविकता का भान होगा। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ कहते हैं, मैं जानता हूं वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूं। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जाता है। लक्ष्मीबाई पेशवा की सेना की हार को कहती हैं कि भाई अच्छा ही हुआ, जिससे पेशवा की आंखें भी खुल जाएगी, उनको सच्चाई की, वास्तविकता की भनक लगेगी और अपने रघुनाथ राव को अपनी सेना को तैयार करने की आज्ञा भी देती हैं। रघुनाथ कहते हैं कि मैं जानता हूं और मैं आपको ये कहने ही आया था और आपको ये सूचना देने के लिए आया था। और वो सेना को कूच करने के लिए तैयार करने निकल पड़ते हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं, और जूही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, अचानक वो बाहर देखकर कहती हैं, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही कहती हैं बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई कहती हैं, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या कहते हैं, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूं, पर आपके लिए तो सेवक ही हूं। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से कटाक्ष भरी वाणी में कहती हैं, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। लक्ष्मीबाई सरदार को उपालंब देती है, ये व्यंग्य से भरी बातें करती हैं कि आप तो भोग विलास में डूबे हुए हो। आपके चाटुकार जो आपके जी हुजूरी हैं, उनको आप अपनी संपत्ति, जमीन, जागीर बांट रहे हो। क्या ये उनका उत्सव मना रहे हो जो ये तोपों की आवाज़ आ रही है? तब तात्या कहते हैं, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आप जानती ही हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? और उपालम देती हैं और कटाक्ष में कहती हैं कि आप ब्रह्मभोज में पड़े हो, भोग विलास सीता में पड़े हो, श्रीखंड लड्डुएं बांट रहे हैं, या शक्कर और घी कम है तो इसकी बात हो रही है। तो जूही कहती है, सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारते रहेंगी? मतलब तात्या कहते हैं कि आप इस तरह कटाक्ष भरी वाणी कैसी, कब तक बोलती रहेंगी? लक्ष्मीबाई कहती, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। लक्ष्मीबाई कहती हैं जूही से कि तुम कहती हो तो ठीक है। मुंदर कहती है, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई कहती है, तो मैं भी तैयार हूं तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही कहती है, सरकार ये स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या कहते हैं, इसलिए तो आया हूं भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूंगा, जो योजनाएं बनाएंगी उसी पर चलूंगा। लक्ष्मीबाई कहती हैं, तो जाओ तलवार संभाल लो,
नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। मुंदर कहती है कि सेना तैयार है, तो लक्ष्मीबाई तात्या से कहते हैं कि हमें आपसे ये आशा नहीं थी, लेकिन जूही के कहने पर कि तुम ये तो स्वामी भक्त हैं। तो लक्ष्मीबाई ने कहा कि हमें स्वामी भक्त नहीं, देश भक्तों की आवश्यकता है। तब तात्या कहते हैं कि मैं आपके समक्ष इसलिए उपस्थित हुआ हूँ। तो लक्ष्मीबाई कहती हैं तो जाओ तलवार को संभालो, और तुम जो भोग विलास में नुपुरों की झंकार सुनते थे उसके स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, और भूल जाओ रंग राग, मतलब मौज शौक को भूलो, और हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में युद्ध मैदान में जाना है और मौत से जूझना है, मौत का सामना करना है। तात्या कहते हैं महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई कहती हैं जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या कहते हैं ऐसा ही होगा। तात्या युद्ध के लिए तैयार होकर आए हैं। तो लक्ष्मीबाई कहती हैं कि अगर दुर्भाग्य से विजय प्राप्त नहीं होती तो जो सामग्री है और तुम्हें सेना को दोनों को दुश्मन से दूर ले जाना है। लक्ष्मीबाई कहती हैं तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या कहते हैं भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा, आज्ञा दीजिए प्रणाम। तात्या कहते हैं कि आपने जो कहा जैसा चाहा ऐसा ही होगा। तो लक्ष्मीबाई कहती हैं कि अगर ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है तो जीत मिले या हार मिले, पर मुझे चिंता है कि ये मेरी वीरता कलंकित न हो जाए, मतलब मुझे बदनामी न मिले। तो तात्या ने उनसे कहा कि ये वीरता है जो आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक जो है बदनामी हमारी छाया तक, हमारी परछाई तक को नहीं छू पाएगी, और मैं आज्ञा दीजिए। प्रणाम करके चले जाते हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं प्रणाम तात्या, मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर कहती हैं सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही कहती है और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई कहती हैं और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई प्रणाम करके तात्या से कहती हैं कि मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ, आप देर नहीं लगाना। और तात्या चले जाते हैं। तो मुंदर कहती है कि मैं आपके बराबर साथ में ही रहूँगी। जूही कहती है कि मैं तोपखाना संभालूंगी। और लक्ष्मीबाई हम सब स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे यह विश्वास के साथ, और ये कहती हैं कि स्वराज्य की नींव का हम पत्थर बनेंगे, और हर हर महादेव का नारा लगा के रंगमंच के पीछे चली जाती हैं। और यहाँ पर ये एकांकी समाप्त हो जाता है।